नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिएक्टून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिएक्टून्स को सब्सक्राइब करें। आज की जो कहानी है वो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। दोस्तों, माता पिता ईश्वर का स्वरूप होते हैं, लेकिन जब संतान अपनी लालच, घमंड और स्वार्थ में अंधी होकर उन्हीं माता पिता के साथ अन्याय करने लगती है तो समय उसका कठोर न्याय करता है। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां संतान ने अपने माता पिता को अपमानित कर घर से निकाल दिया, लेकिन समय ने ऐसा चक्र चलाया कि जिसे वे कमजोर समझ रहे थे वही उनके विनाश का कारण बन गए। इस कहानी में छल, पाप, पश्चाताप और न्याय का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसे सुनकर कोई भी कांप उठेगा। अब आइए इस रोमांचक और भावनात्मक कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव के मुख्य चौराहे पर एक बूढ़ा आदमी फटेहाल कपड़ों में कांपते हुए हाथों से भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सा आक्रोश। उसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि एक समय था जब वह इसी गांव के सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। उसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल की कहानी वैसी ही थी जैसी आमतौर पर बड़े बुजुर्गों की होती है। बहुत मेहनत से बनाई गई दौलत, अच्छे संस्कारों से पाला गया बेटा, और फिर वही बेटा जब बड़ा हुआ तो माता पिता को बोझ समझने लगा। पर जो हुआ वो एक सामान्य कहानी से बहुत अलग था, क्योंकि धर्मपाल और उसकी पत्नी के साथ किए गए अन्याय का परिणाम ऐसा था जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। धर्मपाल का बेटा रवि शुरू से ही लालची था। जब वह पढ़ाई करके शहर से लौटा तो उसके विचार पूरी तरह बदल चुके थे। अब उसे अपने माता पिता नहीं बल्कि उनकी संपत्ति चाहिए थी। धीरे धीरे उसने चालाकी से अपने बूढ़े माँ बाप को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बाबूजी, अब आपको आराम करना चाहिए, घर और कारोबार संभालने का समय मेरा है। धर्मपाल को लगा कि उनका बेटा उनका ख्याल रखेगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। रवि ने माता पिता को घर के सबसे छोटे कमरे में भेज दिया और धीरे धीरे उनके अधिकार छीनने लगा। जब संपत्ति उसके नाम हो गई तो उसने खुलेआम उन्हें ताने देने शुरू कर दिए। अब इस उम्र में तुमसे काम नहीं होता तो आराम करो, लेकिन इस घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ने से अच्छा है कि किसी वृद्धाश्रम चले जाओ। धर्मपाल और उनकी पत्नी सरला ने जब यह सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को उन्होंने अपने खून पसीने से पाला वही अब उन्हें घर से निकालना चाहता था। और फिर एक दिन रवि ने उन्हें सचमुच घर से निकाल दिया। बरसों से जिस घर को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था, अब वही घर उनके लिए पराया हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। रवि को लगा कि उसने अपने माता पिता को निकालकर अपने लिए एक सुनहरा भविष्य बना लिया है, परंतु वह यह नहीं जानता था कि कर्म का न्याय अटल होता है। कुछ ही महीनों बाद उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर कोई भी सिहर उठेगा। रवि ने सोचा था कि माता पिता को घर से निकालकर वह चैन की जिंदगी जिएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी खुशियों का सूरज जल्दी ही डूबने वाला है। धर्मपाल और सरला बेघर होकर गांव की गलियों में भटक रहे थे। जिन लोगों ने एक समय उनके घर का नमक खाया था वे भी अब उन्हें अनदेखा करने लगे थे। धर्मपाल को अब यह समझ आ गया था कि जब इंसान के पास धन दौलत होती है तो दुनिया उसके आगे पीछे घूमती है, लेकिन जब वही इंसान बेसहारा हो जाता है तो वही दुनिया उसे घास तक नहीं डालती। गांव का चौधरी जो कभी धर्मपाल के सामने दीनता से पेश आता था अब उसे देखकर मुंह फेर लेता। सरला को जबरन मंदिर के बाहर भीख मांगनी पड़ रही थी, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। ठंडी रातों में दोनों कभी किसी पेड़ के नीचे तो कभी किसी पुराने खंडहर में सोने को मजबूर हो जाते। लेकिन यह सब कुछ देखकर भी रवि के मन में अपने माता पिता के लिए कोई दया नहीं थी। उसे अपने नए जीवन में मजा आ रहा था। उसने शहर में जाकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली थी और अब वह ऐशो आराम की जिंदगी जीने की तैयारी में था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका विनाश उसी के कदमों की आहट सुनकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रवि की शादी एक अमीर व्यापारी की बेटी से तय हुई थी। लड़की का नाम प्रियंका था और वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चालाक भी। रवि को लगा था कि शादी के बाद वह पूरी तरह से अमीर हो जाएगा, लेकिन प्रियंका के मन में कुछ और ही योजना थी।
शादी के कुछ महीनों बाद ही रवि को पता चला कि प्रियंका सिर्फ उसकी संपत्ति के लिए उससे शादी करना चाहती थी। शादी के बाद उसने धीरे धीरे रवि के पैसे अपने नाम करवा लिए और फिर एक दिन उसने रवि को धोखा देकर किसी और के साथ भागने का फैसला कर लिया। रवि, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, प्रियंका ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो मैं ले चुकी हूं, अब तुम अपनी बेवकूफी का परिणाम भुगतो। रवि ने जब अपने बैंक अकाउंट्स चेक किए तो वह हक्का बक्का रह गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्रियंका उसे पूरी तरह से ठग चुकी थी। रवि को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसने अपने माता पिता के साथ जो किया उसका परिणाम अब उसे भुगतना पड़ रहा था। लेकिन उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। शहर में रहने के लिए अब उसके पास कोई घर नहीं था। वह जिस कंपनी में काम करता था वहां से भी उसे निकाल दिया गया, क्योंकि प्रियंका ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसकी नौकरी छुड़वा दी थी। अब वह भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था। धर्मपाल और सरला की किस्मत बदलने लगी। इधर गांव में एक अनहोनी घटना घटी। एक दिन धर्मपाल और सरला मंदिर के बाहर बैठे थे जब एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। उसने दोनों को ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम धर्मपाल हो? धर्मपाल ने हैरानी से सिर हिलाया। मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत वक्त लग गया, उस व्यक्ति ने कहा। मैं तुम्हारा पुराना मित्र रामनाथ हूं। क्या तुम्हें याद है? धर्मपाल को तुरंत याद आ गया कि रामनाथ उसका बचपन का दोस्त था, जो वर्षों पहले शहर चला गया था और वहां एक बड़ा व्यापारी बन गया था। रामनाथ ने जब धर्मपाल और सरला की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। चलो मेरे साथ, रामनाथ ने कहा। अब से तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। रामनाथ ने धर्मपाल और सरला को अपने साथ ले जाकर एक आलीशान घर में रखा और उन्हें सारी सुविधाएं दी। अब वे फिर से सम्मानित जीवन जीने लगे थे। रवि का विनाश जारी रहा। उधर रवि की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब वह भी उसी स्थिति में पहुंच चुका था जिसमें उसने अपने माता पिता को धकेला था। भूखा प्यासा सड़क पर भटकता रवि एक दिन उसी मंदिर के पास पहुंचा जहां कभी उसने अपने माता पिता को देखा था। वह भीख मांगने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, रवि। उसने सिर उठाया तो सामने धर्मपाल और सरला खड़े थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में दर्द के बजाय एक अजीब सी कठोरता थी। बाबूजी, माँ। रवि की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो। लेकिन धर्मपाल ने इस बार उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब समय ने न्याय कर दिया था। रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपते हाथों से अपने माता पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगा। बाबूजी, माँ। सरला ने उसे गौर से देखा। यह वही बेटा था जिसने उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया था। वही बेटा जिसने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन आज वह खुद उसी स्थिति में आ गया था। सरला की आंखों में करुणा थी, लेकिन धर्मपाल की आंखों में कठोरता। वह बोले, माफी। जब तुझे हमें घर से निकालते हुए शर्म नहीं आई, तब अब यह नाटक क्यों कर रहा है? रवि सिर झुकाकर रो पड़ा। बाबूजी, भगवान की कसम, मैं बहुत पछता रहा हूं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। प्रियंका ने मुझे धोखा दिया, नौकरी चली गई, पैसा खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। सरला का दिल पिघलने लगा। आखिर वह उसकी मां थी, लेकिन धर्मपाल की आंखों में अभी भी कठोरता थी। समय ने तुझे सजा दी है बेटा। धर्मपाल ने एक गहरी सांस ली और बोले, समय सबसे बड़ा न्याय करता है रवि। समय सबसे बड़ा न्याय करता है रवि। जिस तरह तूने हमें हमारी बुजुर्गी में घर से निकाल दिया, उसी तरह आज तुझे भीख मांगने की नौबत आ गई। यह सब तेरे कर्मों का फल है। रवि और भी जोर से रोने लगा। मुझे एक मौका दीजिए बाबूजी, मैं अपने सारे पाप धो डालूंगा। लेकिन धर्मपाल ने सिर हिला दिया। मुझे तेरी बातों पर भरोसा नहीं। जब तक तू सच में बदल कर दिखाएगा नहीं, तब तक तुझे माफ नहीं किया जाएगा। रवि चुप हो गया। वह समझ गया था कि उसके लिए अब माफी इतनी आसान नहीं थी। धर्मपाल और सरला ने रवि को अपने साथ नहीं रखा, लेकिन उन्होंने उसे भूखा मरने के लिए भी नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे एक काम दिलवाया, गांव के एक किसान के यहाँ मजदूरी का। अब जो रवि कभी आलीशान घरों में रहता था, अब उसे खेतों में काम करना पड़ रहा था। वह मिट्टी में सना हुआ, फटे पुराने कपड़े पहने, धूप में झुलसता हुआ काम करता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते। अरे, ये तो वही रवि है जिसने अपने बाप को घर से निकाला था, अब खुद जमीन पर आ गया। रवि को यह सब सुनकर शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। धर्मपाल और सरला अब रामनाथ के घर में रहते थे। उन्होंने फिर से एक सम्मानजनक जीवन जीना शुरू कर दिया था, लेकिन धर्मपाल के मन में अभी भी एक उलझन थी।
क्या रवि सच में बदल सकता है? रामनाथ ने धर्मपाल से कहा, भाई माफ करना, लेकिन एक बार उसे फिर से परख कर देख लो, शायद उसमें अभी भी इंसानियत बाकी हो। धर्मपाल को यह बात सोचने पर मजबूर कर गई। एक दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा भंडारा रखा गया। धर्मपाल ने रवि को बुलवाया और कहा, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास सच में हो गया है तो जाकर इस भंडारे में काम कर, वहां गरीबों को खाना खिला। अगर तूने यह काम पूरी श्रद्धा से किया तो मैं सोचूंगा कि तूने अपनी गलती सुधार ली है। रवि के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह मंदिर गया और पूरी मेहनत से सेवा करने लगा। पहले दिन उसने पूरे गांव के गरीबों को खाना परोसा। वह खुद भूखा था, लेकिन उसने किसी से खाने के लिए नहीं मांगा। दूसरे दिन भी उसने पूरी लगन से सेवा की। तीसरे दिन वह इतना थक गया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। धर्मपाल और सरला ने जब यह देखा तो उनके दिल में कुछ पिघलने लगा। जब रवि को होश आया तो उसने देखा कि सरला उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ। सरला की आंखों में भी आंसू आ गए। बेटा, तेरा हृदय परिवर्तन हो चुका है। मैं जानती हूं तू अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन धर्मपाल अभी भी गंभीर थे। बेटा, तूने अब तक सिर्फ पहला कदम बढ़ाया है, असली परीक्षा अभी बाकी है। रवि ने सिर झुका लिया। धर्मपाल ने रवि से कहा, अगर तू सच में अपनी गलती सुधारना चाहता है तो तुझे एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। तुझे उन लोगों से माफी मांगनी होगी जिनका तूने कभी अपमान किया था। रवि चौंक गया। इसका मतलब था कि उसे उन सभी गांव वालों के पास जाकर अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। रवि के लिए यह परीक्षा आसान नहीं थी। जिन लोगों के सामने वह कभी अपने घमंड और अहंकार में चूर रहता था, अब उन्हीं के सामने जाकर उसे अपने अपराध स्वीकार करने थे। लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वह सच में अपने माता पिता से माफी चाहता था तो उसे यह सब करना ही था। रवि गांव के चौपाल में पहुंचा, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग बैठे थे। जब उन्होंने उसे वहां देखा तो कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, यह तो वही रवि है जिसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था। अब क्या लेने आया है यहाँ? कहीं फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहा? रवि ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह चौपाल के बीच में जाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। सब लोग चुप हो गए। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैंने अपने माता पिता का अपमान किया, उन्हें घर से निकाल दिया और उनकी परवाह नहीं की। मैं अपनी दौलत और ऐशो आराम में इतना खो गया था कि मुझे यह भी नहीं दिखा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। गांव वालों में से कुछ लोग हैरान थे कि रवि इतनी विनम्रता से बात कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सभी के सामने स्वीकार करता हूं कि मैं गलत था और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। एक बुजुर्ग किसान जो पहले धर्मपाल के मित्र थे बोले, बेटा, गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन क्या तू सच में बदला है या यह सिर्फ दिखावा है? रवि ने उनकी आंखों में देखा और जवाब दिया, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी सच्चाई साबित करूं तो मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं मेहनत से करके दिखाऊंगा। गांव के मुखिया ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बोले, ठीक है, अगर तुझे सच में पछतावा है तो तू गांव के बुजुर्गों और गरीबों की सेवा कर। रवि ने सिर झुकाकर हामी भर दी। अब रवि ने गांव में सेवा करना शुरू किया। उसे सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाना होता था और वहां की सफाई करनी होती थी। फिर वह उन बुजुर्गों के लिए लकड़ियां काटता था जो खुद से यह काम नहीं कर सकते थे। वह गरीबों के घर जाकर उनके छोटे छोटे काम करता। गांव के लोग अब उसे देखकर अचरज में थे। यह वही रवि है जो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। क्या सच में यह बदल गया है? धीरे धीरे लोगों का रवैया बदलने लगा। अब वे उसे एक घमंडी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक परिश्रम करने वाले व्यक्ति की तरह देखने लगे। धर्मपाल ये सब चुपचाप देख रहे थे, लेकिन उनके मन में अभी भी संदेह था। एक दिन उन्होंने रवि को अपने पास बुलाया। बेटा, तूने अब तक जो किया वह सराहनीय है, लेकिन अभी भी तुझे एक और परीक्षा देनी होगी। रवि ने सिर झुका लिया। जो भी कहिए बाबूजी, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। धर्मपाल ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे अपनी जमीन पर एक कुआं खुदवाना है। यह काम तुझे करना होगा। अगर तू सच में बदल चुका है तो मेहनत से यह काम करके दिखा। रवि चौंक गया। कुआं खोदना आसान काम नहीं था, लेकिन उसने बिना किसी शिकायत के सिर हिला दिया। अब रवि ने खुदाई का काम शुरू किया। पहले दिन उसने पूरे दिन फावड़ा चलाया, लेकिन जमीन इतनी कठोर थी कि मुश्किल से 1 फुट खुदाई हो पाई। दूसरे दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, यह तो शहर में बैठने वाला आदमी था, यह कुआं क्या खोद पाएगा?
लेकिन रवि ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने लगातार मेहनत की। 1 हफ्ते बाद खुदाई 5 फुट गहरी हो चुकी थी। रवि की हड्डियां दर्द से चटक रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। 1 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार कुएं से पानी निकल आया। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह थककर जमीन पर बैठ गया। धर्मपाल वहां आए और उन्होंने कुएं से पानी निकालकर अपने हाथ धोए। फिर उन्होंने रवि की ओर देखा। बेटा, तूने अपनी परीक्षा पास कर ली। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबूजी, सरला भी पास आई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। अब गांव के लोग भी मान गए थे कि रवि सच में बदल चुका था। एक दिन गांव के मुखिया ने रवि को बुलाया और कहा, बेटा, अब तुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तेरा जो हक है वह तुझे मिलेगा। धर्मपाल ने गांव के सामने घोषणा की, मैं अपनी जमीन और घर फिर से अपने बेटे के नाम कर रहा हूं, लेकिन इस बार वह इसका सही उपयोग करेगा। रवि रो पड़ा। उसने अपने माता पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, अब यह घर सिर्फ मेरा नहीं रहेगा, यह हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। धर्मपाल मुस्कुरा दिए। रवि अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने मेहनत और ईमानदारी की राह पकड़ ली थी। गांव में अब उसे सम्मान की नजरों से देखा जाने लगा था। वह अपने माता पिता के साथ रहने लगा और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। धर्मपाल और सरला के आशीर्वाद से रवि ने अपनी जमीन पर खेती करनी शुरू की। उसने अपने खेतों को अच्छी तरह से तैयार किया और नए तरीकों से खेती करने का निश्चय किया। शुरुआत में उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहली समस्या यह थी कि बारिश समय पर नहीं हुई, जिससे फसल खराब होने लगी। रवि घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और अपनी जमीन पर एक नया सिंचाई तंत्र लगाने का फैसला किया। गांव वालों ने भी उसका समर्थन किया, क्योंकि अब वे देख चुके थे कि रवि सच में बदल गया था। उसकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उसकी फसल लहलहा उठी। यह देखकर धर्मपाल की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। बेटा, अब मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है, धर्मपाल ने रवि से कहा। रवि की जिंदगी अब सही रास्ते पर थी, लेकिन उसकी पुरानी गलतियों का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन गांव में प्रियंका वापस लौटी। वह वही औरत थी जिसने रवि को धोखा देकर उसकी सारी संपत्ति लूट ली थी, लेकिन अब वह खुद बर्बाद हो चुकी थी। उसका नया पति उसे छोड़कर भाग गया था और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वह गांव में आकर रवि के घर के बाहर खड़ी हो गई और रोने लगी। रवि, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं अकेली हूं, मुझे सहारा चाहिए। गांव के लोग यह सब देख रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, रवि, इसे अपने साथ मत जोड़ना, इसने तुझे धोखा दिया था। धर्मपाल और सरला भी बाहर आ गए। उन्होंने रवि की ओर देखा। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, प्रियंका, मैंने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने माता पिता को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी और मैं नहीं चाहता कि अब किसी और को छोड़ूं। फिर उसने गांव के सरपंच से कहा, अगर गांव में कोई जगह हो तो प्रियंका को रहने के लिए कोई सहारा दे दीजिए। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता, लेकिन मैं इसे भूखा प्यासा भी नहीं मरने दूंगा। प्रियंका ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि रवि अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। धीरे धीरे रवि की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी खेती से अच्छा मुनाफा होने लगा और उसने गांव में एक गौशाला और एक स्कूल खोलने का फैसला किया। गांव वालों ने इस कदम की बहुत सराहना की। अब रवि सिर्फ एक बेटा नहीं था, बल्कि एक आदर्श इंसान भी बन चुका था। एक दिन धर्मपाल और सरला मंदिर गए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपने हमें हमारे बेटे को वापस दिया, अब हम चैन से मर सकते हैं। लेकिन रवि ने तुरंत उनके पैरों को छू लिया और कहा, नहीं बाबूजी, अब आप हमारे साथ लंबी जिंदगी जिएंगे। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि जो माता पिता का अपमान करता है उसका विनाश निश्चित है, और जो माता पिता की सेवा करता है उसे खुशियां जरूर मिलती हैं। रवि की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपनी गलतियों से सीख ली थी और अब वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत सारी सीख और प्रेरणा मिली होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।